आर्ट इज़ इंडेड अ ब्लेसिंग बट सिर्फ एक कला को एज अ ब्लेसिंग ले लेने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू वर्क फॉर योर बेस्ट. यू हैव टू पॉलिश योर आर्ट टू फाइंड व्हाट्स योर इनर वॉइस. लेट्स गेट इनटू इट. कैन यू स्टिल आर्ट? नो नो, मैं किसी और के आर्ट को उठा के अपना नाम दे के प्रेजेंट करने की बात नहीं कर रही हूँ. इनफैक्ट मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि एक आर्टिस्ट की तरह स्टिल कैसे किया जा सकता है. In a book summary of Still Like an Artist. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Welcome to another series of learning from books. आज की हमारी बुक है Still Like an Artist by Austin Kleon. It's a very short read and a very good book for someone who's into creative fields. Even अगर आपका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं, आप ऐसा कोई स्टफ नहीं बनाते जिसका आर्ट से आर्टिस्टिक फील्ड से लेना देना, फिर भी ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए. इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक. Here's a very short summary of this book और इसके एंड में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगी जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस बुक से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज नो व्हाट इज वर्थ स्टीलिंग. व्हेन यू आर स्टीलिंग, देखिए सबसे पहले व्हेन ऑस्टिन क्लियन इज टॉकिंग अबाउट स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, वो ये नहीं कह रहा है कि आप लोगों को कॉपी कीजिए, प्लेगरिज्म कीजिए. वो ये कहते हैं कि अगर आप एक इंसान को कॉपी करते हैं ना, तो वो उसे इमिटेट करना होता है. वो क्या बोलते हैं, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ प्लेगरिज्म. पर आपको क्या करना है, जितने भी आपके हीरोज हैं ना, आपको उन सबको कॉपी करना है. उन सबसे कॉपी किए हुए स्टफ को साथ में मिला के कुछ ऐसा बनाना है जो आपकी ओरिजिनल वॉइस बन जाए. सो यू शुड नो कि व्हाट इज वर्थ स्टिलिंग एंड व्हाट्स नॉट वर्थ स्टिलिंग. जो भी वर्थ स्टिलिंग है उसे अपने स्वैप फाइल में डाल दीजिए. ही हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वाइप फाइल कि आपको ना एक स्वाइप फाइल रखनी चाहिए जिसमें आपको जो भी आइडिया आते हैं, जहां से भी आपको लगता है कि ये आइडिया आपको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, उसे आपको उस फाइल में रख देना है. वो फाइल डिजिटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है. देन ओरिजिनलिटी क्या होती है? एक अनडिटेक्टेड प्लैगरिज्म. वो ये कहते हैं कि अगर किसी आर्टिस्ट को ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आपको इतने सारे आइडियाज आते कहाँ से, तो जो ट्रू ऑनेस्ट आर्टिस्ट होगा ना, वो ये कहेगा कि आई स्टील देम. एंड ही सेज दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि इस दुनिया में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब तक कहा नहीं गया. हर चीज कह दी गई है, बट क्योंकि उस वक्त लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए हर चीज को दोबारा कहना बहुत जरूरी बन जाता है. एंड ही सेज दैट कि आपका जो आर्ट है ना, इट इज द सम ऑफ ऑल योर इन्फ्लुएंसेस. आपके जितने भी इन्फ्लुएंस है ना, उन सबका सम मिला के आपका एक आर्ट बनेगा. तो अपने हीरोज को बहुत वाइसली चूज कीजिए, बहुत वाइसली चूज कीजिए कि आप किससे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं. और वो ये कहते हैं कि जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसे कलेक्टिवली सिलेक्ट कीजिए. आप कोई गार्बेज नहीं है, गार्बेज वेंडर नहीं है, आप एक आर्टिस्ट है. सब कुछ नहीं उठा लेना है, उठाइए, देखिए इसमें से क्या रखने लायक है वो रखिए, बाकी का गेट इट आउट. एंड देन ही सेज, ही शेयर्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्री. आप किसी भी एक आर्टिस्ट को, किसी भी एक इन्फ्लुएंसर को, जो भी आप, जिसे भी आप आइडल मानते हैं, उसे पकड़िए. उसे सिर्फ ये नहीं चुराना है कि वो किस बारे में लिखते हैं, कैसा आर्ट क्रिएट करते हैं. उस आर्ट को क्रिएट करने के पीछे उनका क्या माइंडसेट है, वो क्या सोचते हैं, ये भी चुराना है. उसके बाद देखिए कि वो कौन से 3 लोगों को आइडियल मानते हैं, उनको स्टडी कीजिए. फिर उनके और ऐसे आपका ना आइडिया ट्री बनेगा जिसमें से आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे. एंड देन ही says that कि just don't steal the idea of an artist, steal the thinking capacity also. तो जब और एक इंसान से स्टील करेंगे तो प्लेगरिज्म होगा, इसलिए बहुत सारे लोगों से स्टील कीजिए. You know, he says that when you try to copy your hero, because he's said this very beautiful line. He says that our failure to copy our heroes is where we discover where our own thing lives. Create the art you want to see. क्योंकि हम अपने हीरोज को एज इट इज कॉपी नहीं कर पाते, तो जब हम बहुत सारे हीरोज को कॉपी करने जाएंगे ना, तो हम एक ऐसे आर्ट को बना देंगे जो हमारी अपनी ओरिजिनल वॉइस बन के बाहर आएगा. ही सेज दैट यू शुड क्रिएट द आर्ट यू वांट टू सी. जो भी आर्ट आप देखना चाहते हैं वो क्रिएट करना शुरू कीजिए. स्टार्ट मेकिंग स्टफ, डोंट वेट. वो ये कहते हैं कि अगर मैं इस चीज का इंतजार करता ना कि मुझे पता चल जाए कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, तो मैं कभी कुछ नहीं करता. सो डोंट थिंक दैट कि मैं पहले जान लूँ कि मुझे कौन सा आर्ट करना है, मैं आर्ट को अच्छे से सीख लूँ. जस्ट स्टार्ट मेकिंग स्टफ राइट नाउ. एंड यू नो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ही सेज दिस, इस डिजिटल वर्ल्ड में ना अपने डिजिट्स को यूज करना मत भूल जाइए. कीप यूजिंग योर डिजिट्स इन सम और अदर वे. क्योंकि जो आइडिया सिर्फ ब्रेन से आते हैं ना, दैट आर नॉट वेरी गुड. मतलब it's good, but he says that whenever your brain is creating something creative work, let your body also know you are creating some stuff. Then he says that don't throw any of yourself away. जैसे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पोएट्रीज लिखना भी अच्छा लगता है, बट मैं इन दोनों में से किसी को छोड़ नहीं दूंगी. क्यों?
मे बी यू नेवर नो व्हेन दे गेट मिक्स्ड अप। मैंने एक बुक की समरी एक पोएट्रिक वे में लिखने की कोशिश की थी, जिसकी लिंक आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट वीडियो टू। एंड दैट इज वेयर आई फाउंड आउट कि वाओ, इन दोनों का कोऑर्डिनेट तो मैच करता है। सो डोंट थ्रो एनी ऑफ योर सेल्फ अवे, शेयर योर वर्क, कैसा भी हो, अच्छा बुरा, स्टार्ट शेयरिंग योर वर्क, यू विल गेट फीडबैक्स, यू विल लर्न मोर बाय शेयरिंग मोर वर्क। सराउंड योर सेल्फ विद द ऑब्जेक्ट्स यू लव। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, मुझे किताबें अच्छी लगती है तो आई सराउंड माई सेल्फ विद लॉट्स ऑफ बुक्स। डू नॉट लेट योर ब्रेन गेट इन टू द कम्फर्ट जोन, क्योंकि जब आपका ब्रेन कम्फर्ट जोन में चला जाता है ना, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हिंडर हो जाती है। एंड यू शुड चूज वॉट टू लिव आउट, बस सब कुछ जमा मत करते रहिए। लर्न हाउ टू लिव आउट समथिंग that you think won't get into along with you. And दैट वॉज अ वेरी ब्रीफ समरी। इस बुक में अभी भी बहुत कुछ है, बट सब कुछ यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। एंड द समरी इज जस्ट अ वे टू गेट यू मोर इंटरेस्टेड, टू मेक यू मोर क्यूरियस टू रीड द बुक। हियर आर द 4 थिंग्स दैट आई थिंक के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और अभी क्या भी करनी चाहिए। द फर्स्ट इज टू आइडिया ऑफ हैविंग अ स्वाइप फाइल। जितने भी आइडियाज आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करते हैं, उन सबको एक जगह जमा कीजिए। इट कुड बी डिजिटल, इट कुड बी physical analog, it could be just a diary like this, anything. The second thing is don't forget to use your digits. The third thing is keep a praise file. देखो कभी ना क्रिएटिव वर्क में बहुत ये होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आज आपने कोई अच्छा क्रिएटिव काम किया तो कल ही लोग आपको पहचान लेंगे। तो यू शुड कीप अ प्रेज फाइल जहाँ पे आपके काम को प्रेज मिला है, ताकि वो जब लो डेज हो ना तब आपको मोटिवेट कर सके। एंड देन यू शुड कीप अ लॉग बुक, एक ऐसी लॉग बुक जहाँ पे आप अपने डिजिट्स को यूज करके अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, अपने आइडियाज लिख रहे हैं। आई प्रोवाइड यू अ पिक्चर ऑफ लॉग बुक समवेयर ओवर हियर सो यू कैन हैव एन आइडिया। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। ऐसी और बुक समरीज के लिए, बुक से रिलेटेड कंटेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने बुकिश फ्रेंड्स के साथ, आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ आज के आज शेयर कीजिए। टिल देन, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, हैप्पी रीडिंग। मी सुजैन साइंस ऑफ। Steal from the best. Happy reading.